वो डंडा जिहड़ा कानून जिहड़ा है वो बाबा साहब ने साडे हक च लिखिया, वो साडे हक च भुगतिया, साडा वातावरण बनिया, साडे वातावरण जो असीं पैदा हो गए और असीं लखों की गिनती च पैदा होए। मैं मोटा जिहा हिसाब लाउणा भी तुसीं 1947 तो बाद 1 करोड़ बंदा कर्मचारी बने, चाहे वो सीवरमैन है, चाहे वो चपड़ासी है, चाहे वो क्लर्क है, चाहे वो IAS है, चाहे वो कुछ भी है, 1 करोड़ बंदा नौकरी ते लगे। मैनूं दसो तुसीं पहले तो 1 करोड़ पढ़े है ना, तुसीं वो चों सीवरमैन कर दो कल्ले, PM कर दो, तुसीं उन्हां नूं किन्ने कढोगे? 25 लाख कर दो, 30 लाख कर दो, 50 लाख कर दो। टाटा मैन हो गए, आज जो छोटे छोटे लाइनमैन हो गए है ना, छोटिया पोस्टां ते जेहड़े पहलों लगते सी वो पढ़े लिखे लोग नहीं सी। हुण टाटा मैन की पढ़िया? कुछ भी नहीं। इस तरह चपड़ासी भर्ती होए, इसी तरह सीवरमैन जिहड़े वो साडे भर्ती होए। ये लोग पढ़े लिखे नहीं सी, पर जिहड़े बाकी सी 50 लाख आदमी वो तो IAS तक गए, IPS मंत्री बने, MLA बने, सरपंच बने। इसका मतलब है कि 26 जनवरी तो बाद जो विधान बनया लागू होया, उन्हें साडा माहौल पैदा किया और उस माहौल दे विचों असीं निकले। उस माहौल ने थोड़ा इस स्टेज लैके आया कि थानू पूरे भारत के लोगों पिछले 35-40 साल तो लगातार ये दसिया जा रहा है कि तुसी इस देश के मूल वासी, तुसी इस देश के मालिक, तुसी इस देश के राजे। ये जिहड़ा बंदे राज करते बाहरों आए है, विदेशी है। 40 साल लग गए इस गल नूं चलदियां सरदार साकर सिंह 40 साल तो आपां पूरे देश रौला पाया। असीं लोके रौला नहीं पाया, असीं बिल्कुल लोके रौला नहीं पाया। दिल्ली की हिट ते खड़ के, पार्लीमेंट के सामने खड़ के, वोट क्लब के विच खड़ के, लाल किले के कोले, मेरा ख्याल है तुहानूं शायद नहीं पता होगा किसी नूं, अगर मेरे नाल कोई साथी तुहाडे चों है तो मैं नहीं कह सकता कि लाल किले का पहला समागम 1983 च होया, जब मैं 100 साइकिल लेके गया है। अगर किसी को याद होएगा जो थोड़े छोटे, हाँ यानी तुसीं लाओ हिसाब के 83 दे विच अज तो पूरे 33 साल पहला 33 साल पहला कि लाल किले च असीं इकट्ठे होए, लाल किले च असीं हजारां साइकिल लेके गए, लाल किले दे सारे टेंट लगे हुए हैं, पंजाब वाले का टेंट है, दूजा टेंट है। असीं तकरीबन 10,000 आदमी और उत्थे 10,000 आदमी पहुंचे सी। और उत्थे काहदे वास्ते गए? ये कहण वास्ते कि जेड़े घोड़ियां ते आए हैं उन्होंने गधे ते बिठा के सरदार लाल सिंह भी जेड़े घोड़ियां ते आए उन्होंने असीं गधे ते बिठा के बाहर भेजांगे। और घोड़े ते कौन आया? आर्या लोग। आर्या कौन है? पंडित लोग, ब्राह्मण लोग। ये कितने बोल रहे थे? ये असीं 33 साल पहला लाल किले च बोल रहे थे। 33-35 साल पहला असीं वोट क्लब दे बोल रहे थे, पार्लीमेंट के सामने। वोट क्लब दे उत्ते मैं खुद 2-2 लाख का 3 लाख का कट किया है। जिहड़ी मेरी मैनेजमेंट होंदी सी तो 2-2 लाख का कट ते हुंदा है। असीं की बोलते सी यही कुछ। इसका मतलब की है? मैं इसलिए क्यों कहना चाहता तुहानूं कि जेड़े 35-40 साल साडे लगे है ये कहते कि असीं मूल वासी हैं, ये ब्राह्मण विदेशी है, ये राज कर रहा है, ये मुट्ठी भर है। असीं देखते 85 करोड़ 100 चों लोग हैं, अज असीं 100 करोड़ के करीब लोग हैं। असीं ये जिहड़ा कुछ कह रहे 40 साल तो उहदे नतीजे अज निकलने शुरू। हुण जदों ही वो देखो तुसीं एक घटना राहुल की घटना बमुले की
रोहित दी जदों ही वो मरता है, अगे नहीं मरिया कोई, बहुत मरे। हुण मैं तुहानूं ओहदी निक्की जी गल जिहड़ी कहना चाहुंदा है कि अज तुहाडे कोल मोबाइल दे उत्ते ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚ ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬਿਸਤਰਾ ਕੱਚ ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਮੁੰਡੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚ 'ਚ ਬਿਸਤਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ कि पूरी दुनिया ने वो तस्वीर वेखी है। दलितां ने, पछड़िया ने, होर सारे ने, मुसलमानों ने, सब ने तस्वीर पूरे संसार च तस्वीर। उन्होंने वेख्या की है, खास की वेख्या जी सब तो खास गल है कि पहली बार किसी यूनिवर्सिटी के बच्चों के हाथ च बाबा साहब की रोहित ने असर नहीं पाया साडे ते, बाबा साहब की तस्वीर ने साडे ते असर पाया। क्यों? क्योंकि साडे जेल च उतर गया वो, साडियां रंगां च उतरिया होया वो, साडे दिल च कण कण च बैठा होया वो, साडे रोम रोम च वसिया होया वो, साडे खून के हर कतरे च ओहदी आवाज उड़दी है। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ, जिन्होंने लोगों को कामरेडा को भी पता लग गया कि डॉक्टर अम्बेडकर बिना इस देश कुछ नहीं होने वाला। सीताराम जयचरी को तुसी नहीं सुनिया? सीताराम जयचरी के 2 भाषण है पूरे सुने, 2 पौने घंटे के भाषण है। गलती मेरे को होगी, मैं रिकॉर्ड नहीं करे, रिकॉर्ड को होंगे सारा कुछ नहीं दिमाग चाहिए, बस ध्यान उसे लग गया भी की बोलता है। पौना घंटा बाबा साहब के बोल रहे हैं, पौना घंटा भारत के संविधान से बोल रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 1949 ਚ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 90 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना होंगे तो इस देश का की बनता। जिन्होंने लोगों को संविधान अधिकार दिता है, अगर उन्होंने यूनिवर्सिटियां कढ़न लग गई तो उहदे करके बच्चे मरन लग गए तो कौन जिम्मेवार है? ये लोग जिम्मेवार। तुसीं देखिया कि पार्लीमेंट देखो जरा ध्यान नाल देखो, उन्होंने वो कहते हैं तुसीं जिम्मेवार है। और साढ़े 40 साल के संघर्ष तो बाद नतीजा यह निकलिया कि साडा बंदा जितो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, वो उठ के कहता है कि असी मूल वासी है, तुसी विदेशी हो। सुनिया किसी ने कि नहीं? तुसी मूल वासी नहीं है, तुसी विदेशी है। बाबा साहब तो मूल वासी है। मूल वासी क्यों जाएगा देश छड़ के? भाई जिन्हें देश नहीं छड़ के जावे, किने क्या? कांग्रेस के प्रधान ने जो उत्थों का
पार्लीमेंट दे विच जिहड़ा मुखी है उस पार्टी का स्थापित किया होया उस बंदे ने कहा सारी पार्लीमेंट सुन हो गई। मैं खुश होया, बहुत खुश होया। और एक इको ही बंदा है जिन्हें तुम पछाण सकते हैं, उसके लाल जहाज दुपट्टा पाया होंदा है ते जिवें भेड्डां बकरियां चाह के आया वो है। उसका नाम हुकुम नारायण देव यादव है। वो कहता असी 85 है, तुसी 15। किसी ने विचों बोलिया, कहता वो तू आए ना कह पार्टी उन्होंने दी है, तू उन्होंने पार्टी का पार्लीमेंट मैंबर है, बीजेपी का मैंबर है पार्लीमेंट। वो कहता असी 85 तुसी 15। और उन्हें 1 घंटा बामसेर का लैक्चर लाया उत्ते, जिहड़ा मैं नहीं बोल सकता पूरा उन्होंने ये चीज़ों तो मैं जज कर लिया, जिहड़ा निर्णय ले लिया कि देश तो बदल रहा है यार। गलियां की आवाज कितने पहुंच गई है, संसद च पहुंच गई। संसद हो के की है बड़ा दसो, फैसले कितने होंगे संसद च। जिहड़ा बंदा होता है वो टुट के पै जाना। अज संसद दे विच अगर किसी की टूटी बोलती है तो दलतां ते पछड़ियां दी बोलती है। ब्राह्मण का जिहड़ा बोलता है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਹੁਣ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ पहली बार मदरसिया दे विच तिरंगा लहराया। और उन्होंने कहा कि असीं मूल वासी हैं, पहला असीं मूल वासी हैं, बाद च मुसलमान हैं। फिर मैं एक ऐसी तस्वीर वेखी जिन्होंने वेखण तो बाद मैनूं लग्या कि हालात तां हुण बदल गए, बेलियो हुण तां तुहानूं अकल तो काम लेना चाहिए है। घट्टो घट 100 200 आदमी इकट्ठा होया, मुसलमान बच्चे तिरंगे दे 3 उन्होंने कपड़े पाए, आधे पहरा पाया, एक चिट्टा पाया, एक ने हरा पाया है और एक ने केसरी पाया है। तीनों ने ऐ करके आपकी वो तस्वीर बनाई है। घट्टो घट 1000 बंदा खड़ा ते उहदे विचकार उन्होंने शोक चक्कर चक्या। ते फिर उस तो बाद 10-15 दिन बाद मैं सुनिया एक मुसलमान नूं जिहड़ा कहंदा है कि असीं असल विच मूल वासी हैं, इस देश दे मालक है, इस देश दे वसिंदे हैं, असीं बाहरों नहीं आए हुए, असीं असल विच बोधी हैं। क्योंकि तुसीं बहुता ध्यान नहीं दिंदे। अगर तुम ध्यान दो तो आसानी इन्होंने चीजों समझा जा सकता है। थोड़े अंदरों खिंच पैदा हो जाए तो ये आसान हो जाता है। हूँ जी घटनावां मैं दस रहा है कि मैं जवानी बनाई है, ये तो संसद वापर रही है, पूरे देश वापर रही है। मैं मुसलमानों को कहा कि हिंदू शब्द तुसीं दिता, हिंदुस्तान शब्द तुसीं दिता, अज हिंदुस्तान ब्राह्मणों ने अपना लिया, हिंदू शब्द अपना लिया, अज थोड़े छितर पैंदे हैं, कौन जिम्मेवार? क्यों जी मैं पूछा कि कौन जिम्मेवार? बार बार फेसबुक पे, बार बार पेपर, ये पेपर जिहड़ा तुसीं नहीं पढ़ते घरे बैठ के ना, मैनूं पता है कि तुसीं पेपर नहीं पढ़ते। ये मैं बहुत अच्छी तरह जानना है कि थोड़े जो 90% पेपर नहीं पढ़ते, दुश्मन पढ़ता है, इस पेपर में दुश्मन पढ़ता है, पढ़ता ही नहीं हो। जेडी स्ट्रेटजी में बनाना है वो तो तेरे एक्शन करना ना भी।
रास्ता बदलता होता। दुश्मन बहुत सचेत है, पर मैं समझदा है कि जो दुश्मन थोड़ी हर गल सोचन लग जाए, पढ़न लग जाए, जानन लग जाए, तो तुसीं ये समझ लो कि बहुत भयभीत है। जो बंदा भयभीत नहीं ना होता, उदों नहीं परवाह करता। जो डरिया होया ना होवे ना, साडे कंन 4 वजन जे असीं डरे होंदे हैं, साडी अखां भी 4 वजन दी जो असीं डरे होंदे हैं। डरा बंदा स्पीड नाल भी दुगनी स्पीड नाल दौड़दा है। दुश्मन भी सचेत हो गया लगातार, और हालात ये बन गए हैं मित्रों कि ओदी एक गल फड़ लेंदे साडे वाले ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਸੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। मेरा ख्याल है जिन्नियां ਕੀਸੀਆਂ ਹੁਣ ਕਰਾਈਦੇ ਆ ਇੰਨੀਆਂ मैं ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ नहीं देखियां कदे। साडियां ਕੀਸੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ नहीं ਸੀ, ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੱਗਣ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਸੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। आदत होते सोते नहीं ना सही हसबैंड का है, कौन परवाह करता है इस गल की? ना मां को परवाह, ना बाप को परवाह, ना भैन को परवाह, ना चाचे को बताए को परवाह, क्योंकि किसियां करते करते ही वो बड़े हुए थे। पर हालात इतने उल्टे हो गए, थोड़े 40 साल के संघर्ष तो बाद इतने हालात उल्टे हो गए कि अज दुश्मन दी किसियां कराई। रोहित मर गया तो पूरी दुनिया उठ के खड़ी हो गई, छोटे कन खड़े हो गए सारे। बाबा साहब की तस्वीर देख के छोटे सब के कन खड़े। पार्लीमेंट के एडा गठजोड़ बनया होया है, तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखिया करो। इत्थे जैतरी बैठा है, इत्थे शरद यादव बैठा है, इत्थे मायावती बैठी है, इत्थे त्यागी बैठा है, इहदे नाल ही अपना दूजे आरजेडी के लोग बैठे, सारे नाल मुसलमान बैठे। उन्होंने ग्रुप को पहली बार देख रहा मैं, पिछले 35 साल पहली बार मैं उन्होंने कट्ठे बैठे देख रहे हैं। एक बोल रहा आंदा ते दूजे बाहां चढ़ा रहे। हालात इत्थों तक आ गया कि मायावती बारे जो पहला रवैया से, मायावती का जो पहला रवैया से, वो इतना बदल गया है कि हम गल से हो के कहते हैं भैन जी, गल से भैन जी। हम समझ नहीं लगती गल किधर जा रही है। भाभी थोड़ी कहते हो, भैन जी कहते जी। जिदा कदे ना नहीं लिया किसी ने, ओनू नाल बैठी हुंदी आ वो, ते जदों वो बोलदी है फिर ये बाहां चढ़ा रहे सारे के सारे। इसदा मतलब की है कि देश का वजन है 40 साल के संघर्ष तो बाद थोड़ी जद्दोजहद जिहड़ी तुसीं करदे हैं, तुसीं शायद ये ना सोचते हो कि असीं रोज लड़ते हैं या रोज भजते हैं, सानूं इधर नूं भजाता उधर नूं भजाता है, ये बंदा ना टिकदा ना सानूं टिकण दिंदा है। हो सकता थोड़े मन च आउंदा होवे, और मैनूं इस तरह लगता है कि चाहे तुसीं 10 हैं चाहे 20 हैं, अज हुण 40 बंदे नहीं आए, थोड़े 30-40 बंदे नहीं आए। हालांकि असीं अज 26 जनवरी तो बाद लंबे समय बाद इत्थे इकट्ठे, इसके बावजूद भी वो बंदे जिहड़े आ, किसी नूं हो सकता किसी नूं माड़ी मोटी तकलीफ हो गई, तकलीफ तो उन्होंने कोई नहीं होती। जो मरने से जाना हो, भोगते जाना हो, फिर किसी को कोई तकलीफ नहीं, सारिया बीमारियां दूर हो जाएगी। इसके बावजूद भी मैं सोचता हूं कि चाहे तुम 10 है, चाहे 20 है, चाहे 100 है, चाहे 50 है, चाहे 1000 है, जी लड़ाई तुम 40 साल तो लड़ रहे हैं, उस लड़ाई के नतीजे निकलने वाले वैल्यू मैं तुम कहता कि 20 बस इतना ही समा मेरे साथ कितने साल रह गए, कितने साल रह गए, 4 रह गए। मैं 5 साल तो ज्यादा समा नहीं मिलता कि इस देश परिवर्तन होने वाला है।
रोहित की मौत जिहड़ी है मैं ये समझदा है कि बच्चा साडा मर गया, सानू नहीं कहना चाहिए कि चलो मर गया तो की हो गया। बहुत मरते हैं कि बेशुमार मरते हैं। ये मर गया बच्चे को वो शामिल हो गया। ਅਸੀਂ सदियों तो मर रहे हैं, हजारों साल तो मर रहे हैं, एक रोहित होर मर गया तो की फर्क पै गया। पर मेरे हिसाब नाल ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਪੱਕ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਗਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਤਦ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ 'ਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਾਮਰੇਡੋ ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਾਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਾਲੋ। ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਮਾਰੋਗੇ ਕੀ ਭਾਈ? ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। पर पहली बार होया कि जब दुश्मन के हालात माड़े बने और उन्हें अपनी करतूत जिहड़ी आ वो लगातार दबाज बदलना शुरू किया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ और वो मौत ਸਾਡੇ अंदर ज्वाला पैदा कर गई। और उसका कारण की है? बाबा साहब की फोटो है जी ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ बड़ी बड़ी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਉੱਠ ਖੜਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ हैदराबाद यूनिवर्सिटी ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ किन्ने बारी थानू मैं शेयर किया, बार बार करता हर चौथे पंजवें दिन मैं शेयर कर देना, जान के करता है। उन्होंने देखो, उन्होंने सुनो किवें ज्वाला। तीन चार कुड़ियां तीन चार कुड़ियां, एक तो खास है ना थोड़ी सामने रंग की कुड़ी, वो तो खास है। इको दे नाल इधर खब्बे खड़ी है, एक सज्जे खड़ी है। तुसीं उन्होंने कदे गहराई नाल देखो कि वो नारा नहीं ला रही, सीने की अग है जी उगल रही, रोम रोम चो अग जिन्हों का जी करता है कि रोहित दोबारा नहीं मरेगा। कोई जदों जदों ही कोई सत्ता के गलियारियां अत्याचार करेगा तो भारत है जड़ा वो गूंज उठेगा। काहदे नाल? जय भीम दे, जय भीम का नारा इस देश च इनकलाब कर सकता, दूजा कोई नारा इनकलाब नहीं कर सकता। तुसीं लख मजदूर इनकलाब दी बातां करदे हो, तुसीं बरोबरदारियां दी जिन्नियां मर्जी बातां करदे हो, तुसीं किसी होर दी बातां करते रहो। अगर इस देश को बदलना है
तो मैं बार बार कह रहा, फेसबुक से बार बार कह रहा कि थोड़े को कोई जय नहीं। मैं वामसे वालों भी बार बार कह रहा कि थोड़ी ये गलती सी कि तुसी जय भीम बदलता, वामसे ने जय भीम बदलता, जय भीम जय भारत बदलता। क्यों? क्योंकि काशीराम नाल लड़ाई हुई, काशीराम तो अलग होए। काशीराम का नारा सी जय भीम ते जय भारत। काशीराम का विरोध शुरू च कितों हुंदा, फिर जय भीम जय भारत के नारे को माइनस कर। ये 1985 की गल है, अज तो 30 साल पहले। 30 साल 85 से टुटते हैं, 30 साल पहले टुटते हैं। 30 सालों च लोगों को जय भीम जय भारत भुल गया। कुछ लोगों को याद रहा, बाकी सारे भुल गया। क्योंकि वामसे भी एक जथेबंदी सी जी भारत के इनकलाब की नींह मजबूत कर रही थी, और रास्ता बदल लिया। तो मैं बार बार लिखा कि अगर तुम जय भीम जय भारत ना छड्डदे, तुम 3 चीज़ां रख लेंदे, जय भीम जय भारत जय मूल। अज भारत दे विच दूजा नाम लैण वाला कोई सुक्का नहीं सी निकलदा। ये हालात पैदा हो जाते। हिंदुस्तान हिंदुस्तान क्यों हो रहा? क्योंकि तुसी हिंदुस्तान की थां छड्ड दित्ती, तुसी खाली कर दी, उन्होंने आपका टोकरा लिया करके रख लिया। इसके बावजूद भी अद्धे लोग है जे असी उत्तरे चलते हैं। मैं जो भी खत्म करना है तो मैं जय भीम जय भारत। उसका नतीजा भी निकलिया कि रोहित के मरण तो बाद पूरा देश नहीं पूरी दुनिया उठ के खड़ी होगी। मैनू जिवेंद्र सिंह उन्होंने एक भेजी लिस्ट कि 200 प्रोफैसर दुनिया दी यूनिवर्सिटियां तो उस बच्चे के हक च लिख के तेन भेजा नरेंद्र मोदी। 200 प्रोफैसर अलग अलग यूनिवर्सिटियां दुनिया। जदों इन्हों लग्या कि रोहित हुण अंबेडकर की हवा बधाउण वाला हो गया, पार्लीमेंट में अंबेडकर आ गया, तो इसका राज की है? तो उन्होंने कन्हैये नूं फड़िया। कन्हैये नूं देशद्रोही, देशद्रोह के नाम के उत्ते इन्होंने षड्यंत्र किया। काले काले लोग है जिहड़े उन्होंने उन्होंने कुटिया भी मारिया भी। ये जो कुछ उन्होंने किया उसका नतीजा की निकलिया, क्योंकि लोग हुण उन्होंने हक च नहीं भुगतण वाले, इस करके सारे का सारा उलट गए। देश का संविधान भी उलट गया। देखा जिन्होंने ये कहते सी कि असीं मार देंगे, हालात तो ये बड़ी खड़ी है। वीडियो मैं भी लिखा सी कि मैं कहा जिहड़ा तुसीं पुलिस के सिर ते डींगा मारते हो कि असीं उहदी चड्डी गिल्ली करती, मैं कहा तुसीं किसी भी मजदूर नूं किते कल्ले नूं मिलियो खजेरा बाहर, तुहानूं दसेगा वो कि चड्डी किहदी गिल्ली होंदी है। मेरे घर में लिखा कई बार, बहुत बार लिखा मैं, तो फिर पता लगेगा चड्डी लिबड़दी किहदी है। अज उन्होंने चड्डी लिबड़ी, उन्होंने नींद नहीं आती, क्योंकि उन्होंने तिना की इंक्वायरी सब तो ज्यादा तिने वामन तिना की इंक्वायरी करी, और इन्होंने एक जो सब तो ज्यादा दूसरा हुआ ना वो त्यागी है, वो जिन्हें मुंह से दाग दिया पहला पढ़िया गया। हुण उन्होंने इंक्वायरी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी चल रही है। तुसीं जो पुलिस मगर पै जाती है ना, ठीक है नहीं, तुसीं इन्ना सौखा नहीं थोड़ा भी नींद आ जाए, ऐ नींद नहीं आती, ठीक है ना। जे तुसीं हैरानी नूं कहो भी सिमरती है हैरानी जिहड़ी है वो नींद आउंदी, नींद नूं भी नहीं आउंदी, कोई पुगवा दिया पी के सौंदी रही बेचारी। मेरा कहने का मतलब ये है कि हालात जिहड़े साडा मिशन है, जिहड़ा साडी लड़ाई है, जिहड़ी साडी जद्दोजहद है, जिहड़ी साडी विचारधारक लोगों की समझ है बनी है, जिस तरह की असीं बनाई है, 16 साल तो थोड़ा बेगुमशा चल रहा।
35 साल तो मैं लोगों से बोल रहा, 30 साल तो तुम मेरे नाल तुरे फिरदे, 25 साल तुम की समझे खेड है, तमाशा है, जिंदगी नूं बदलदा तौर तरीका है। इसका मतलब है कि असं पिछे नहीं गए, साडी लहर एक बार कमजोर पै गई पर असं पिछे नहीं गए हैं। हालात इतों तक आ गया है कि जिन्होंने लोगों ने लिख के दिता कि असं इस संविधान को नहीं मानते, उन्होंने बाबा साहब तो बिना चेता ही कुछ नहीं है। जिहड़ी जबान तो हुई है वो कहते थे हुई कानून ते संविधान से, जेडे वो देशद्रोही कह रहे संविधान को मिला कि नहीं ये देशद्रोही नहीं है। वो मुंडा बचेगा नहीं बचेगा इसका पता नहीं, कुछ कह सकते। गरीब आदमी ने टकराना होता है, जो पहाड़ा का टकराना पैदा है तो ये औखा भी बहुत। सोचो कि भी आदमी जरा है वो टकरा खत्म हो जाएगा, दुश्मनों को स्पेयर करेगा, तो सारी यूनिवर्सिटी बंद कर सकते हैं। तुसी कदे सोचा कि यूनिवर्सिटी क्यों बंद कर सकते हैं? 60% है वो शेड्यूल कास्ट के बैकवर्ड के लोग, 60%। जिथे कले शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड 60% हो जा है। तुसी देखो अज पहली बार समझ लग रही है कि उस यूनिवर्सिटी के 60% बच्चे जिहड़े गरीब घरां दे पढ़ते हैं, जिन्हां दा सारा 1000 रुपया खर्चा, बाकी सारा खर्चा सरकार का है। असं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो ना पढ़ते हैं असं तो ध्यान देना बंद कर देते हैं। सब तो पहली बार पता लग रहा कि वो ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसे 60% बच्चे साढ़े कुड़ियां मुंडे पढ़ते हैं, और एक के साथ तक जाते पिछोड़ कि कंडोन गिन जाता उत्थे। कंडोन काहदे वास्ते गिने गए? अगे ना गिने 60 साल 64 के शायद बनी है ये, अगे ना गिने गए। हुण क्यों कंडोम गिनता हो? कंडोम को इस करके गिनता है कि इस यूनिवर्सिटी को बदनाम करके बंद किया जाए। ब्राह्मण की एक स्ट्रैटजी है कि पहला वो बदनाम करता तसल्ली ना, फिर उन्होंने टाल। हालात बदल गए, अज ब्राह्मण नहीं चलती। तो यार मैं तो एक हैरान है कि जिहड़ा भागवत है, जिहड़ा अपने को आप दुनिया की सब तो जिहड़ी गुंडा जथेबंदी कहते हैं, हिटलरशाही जिहड़ी है, जदों बोलता है तो लोग साडे छोटे छोटे लोग है जिहड़े, ठीक है ना, उसकी बोलती बंद ये कदों बोलते सी, बोलते सी जे इन्हां दा बस चले तो कछड़ी बोलने। मतलब अंदर जिहड़ा तूफान बचा वो बहुत तेजी नाल अगे वध रहा है। तुहाडियां जिम्मेवारी वध रही है, ठीक है। तुसी अगर तुसी काम करते हैं तो तुहाडी जिम्मेवारी पहले नालों ज्यादा वध रही है। जदों समाज उठिया होवे, जदों समाज अगे वधिया होवे, जब पता होवे कि तूफान आने वाला है तो अपने दिव्या नूं संभालना जरूरी है, अपने चिराग संभालने जरूरी है। चिराग की जिम्मेवारी होती है कि उन्होंने लाइट को कायम रखे, उसकी रोशनी को कायम रखे। इस मकसद को लेकर इस रोशनी को कायम रखना ये अज साडे बहुत करीब है, मंजिल बहुत करीब आ गई है। कि ये ना हो कि पहला असी मंजिल को आके पहला मार खा गए, अज फिर मंजिल को ले आके फिर मार खा गए। इस तो पहला कि असी मार खा के सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ होना चाहिए है। थोड़ा जाता जिदा कुछ नहीं है, तुसी इस गल का कोई सबूत नहीं दे सकते कि थोड़ा कोई जाता है। थोड़ा बनता तो हो सकता कुछ, जाता कुछ नहीं पड़ता। थोड़ा बनता की है, थोड़ा चंगा सोचना आ गया, थोड़ा चंगा जिउना आ गया, थोड़ा चंगा घर चलाना आ गया, थोड़ा चंगे लोगों च बैठना आ गया। नहीं तो थोड़े चो हुण जिन्ने बैठे ना तुसी इहदे चौथे तो पैसे पऊगे लाउण वाले,
ਡੱਬ ਚੋਂ ਕੂਆ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਧੇ। ਕਦੋਂ ਘਰੇ ਮੁੜਨਾ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਘਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਅਗਰ ਉਹ 25-30 ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਰਜੀਤ ਡਿਪਟੀ ਬੈਠੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਰਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਟੇ ਚ और ये डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी मैनेजर है, जिला डिप्टी। ये दादा की बात है, सारा को नहीं दसी रहता ऐसे मुड़ के कागज लेके पहुंच। ठीक है, मतलब ये है कि आदमी हौली हौली जिन्होंने समझ लगती जाती है चलता रहता है। अज रुकिया इन्होंने नहीं जाना करे लुधियाने तो सवेरे जाएंगे, ठीक है। एक अक्का भी अजे पहली बार मेरे कल देख रहा मैं, ठीक है। तो ये कारोबार जो मिशन का कारोबार है ये चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। मैं तुहानू हालात दसे समाज के इस करके कि तुसी भारत के राजनीतिक ते समाजिक हालातां पूरी तरह समझ। हरियाणे दे विच मैं एक घटना दसूंगा। हरियाणे दे विच जट अंदोलन होया। मैं जटां नूं बहुत अच्छी तरह जानदा, मैं हरियाणे दे जटां नूं बहुत अच्छी तरह जानदा। मेरा 83 च बात आया इन्हां नाल, 83 च इन्हां ने कहा सी गोली मार देना सारा। जदों मैं साइकिल लेके रोहतक पहुंचा, सरदार हरपाल सिंह, जब मैं रोहतक पहुंचा तो 100 साइकिल मेरे नाल है और साडे हकम पंछी दे एरिए दे बंदे जिहड़े आ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸੀਗੇ, ਅਮਰਧਾਰੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ 10-15 ਉਹ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਨੇ ਘੱਟ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ। ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਰ ਦੇਣ। ठीक है, वो आया जीप लेके, उन्हें मैनू आके कहा कि भाई तुसीं मगर मगर ना करे। मेरी समझ नहीं आई गल, अजी तो मिशन शुरू कर रहे थे, मेरी समझ नहीं आई। फिर उन्हें कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के नारे लाओ जा। जब उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर के नारे लाने को कहा तो फिर मेरी समझ नहीं सी मैं कोई गड़बड़ है भाई सानू नहीं करके मारना है। और ये कह रहे तुसी डॉक्टर अम्बेडकर के नारे ज्यादा लाओ ताकि उन्होंने अंदरों ये भय निकल जाए कि ये सिगड़े हैं। असीं गए, रात को मैं पहरा लाया। जदों असीं सवेरे चले बहादुरगढ़ पहुंचे, बहादुरगढ़ फिर सानू उथों दे पुलिस के बंदे जिहड़े जाट सी उन्होंने क्या गोलियां मार सारे थानेदार मेरे सामने क्या कि गोली चलाओ। उस भाई सी अगर वो ठंडा तो गुड़ चल गई सी। अजे असीं उहदे नाल उलझे नहीं सी, असीं तां गौर भौर वेख रहे सारा कुछ। और मैनूं भी गल्लां दी समझ नहीं सी। विदिन 5 मिनट 5 मिनट के अंदर अंदर एक बस आई, जाट उधरों जाट बस लेके आया और उन्हें साडे 2 बंदे उत्थे ही
कुछ मैं उदों तो जानता है भी की चीज है। इन्होंने बलात्कार किए कुड़ियां नाल, स्कूल दी कुड़ियां भी दसदियां मैनूं उहदे च, औरतां भी कुछ, कोई नहीं बोलेगी, कोई नहीं बोलेगी, ये सब खत्म हो जाएगा। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ बहुत पै गया कि उत्थे कुड़ियां नाल बलात्कार होया। परसों की घटना है कि यादवां की कुड़ी दत्ता की कुड़ी नूं बरगला के खेत चले गई। खेत च 3 यादवां दे मुंडे पहले ही बैठे सी। वो बच्ची का सारी उम्र 7 साल 6 साल, उसदे नाल 3 ने बलात्कार किया। फिर उन्होंने उत्थे अग ला दी। उसदी कोई चर्चा नहीं है, उसकी चर्चा नहीं है, क्योंकि चर्चा करने वाले को कोई चिंता नहीं है। जिन्होंने चिंता वो चर्चा करेंगे। देश के हालात हजारों साल तो थोड़े खिलाफ है। तुम इस गल की पीड़ा मनते हो कि साडे नाल कुछ हुंदा है, पर मैं ये समझदा कि जिन्ना भी हालत जो तुम लंघ रहे हो, तुम तरक्की कर रहे हो। क्योंकि जे बाबा साहब का संविधान ना हुंदा, आजादी आ गई हुंदी, ते अज तुसीं जिहड़े इत्थे बैठे हो ना, थोड़े भी पीपे हुंदे मोढियां ते। बाबा साहब ने कहा सी, कहता अगर आजादी ब्राह्मण के हाथ चली गई तो इस दुनिया के विच इस तो माड़ा कुछ नहीं होने वाला। बाबा साहब दी लाइनां है कि अगर इन्होंने हाथ च आजादी चली गई तो इस तो माड़ा कुछ नहीं होने वाला। हुण उन्होंने जिहड़े हालात बनाए, जिन्हां हालतां दा फायदा असीं उठाया, साडे ते जुल्म तां हटे नहीं है, बंद नहीं होए। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਛੂਆਛਾਤ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ कि तुसीं हालात जिहड़ा वरत रहा समाज के विच, राजनीतिक तौर पर समाजिक तौर पर जो वरत रहा, इहनूं पूरी तरह समझण की कोशिश करिया करो, थोड़ा ध्यान दिया करो। इन्हां शब्दां नाल ही मैं एक गल समाप्त करके मेरा ख्याल है रोटी खा लेनी चाहिए है। रोटी खाने तो बाद